यस दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया खबरें आपको इस वीडियो में दूंगा। आप इसको ओनली अपडेट मत समझिए, क्योंकि जिस तरह से मैं ओवरनाइट स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड के नज़दीक हूँ, सुबह भविष्यवाणी दी थी 15,800 के ऊपर 15,950 के आसपास खुलेगा और दोस्तों 16,000 के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे। और निफ्टी 50 16,000 के नीचे और ऊपर घूमता रहा और 16,083 तक हाईएस्ट गया। मैंने कहा था 16,150 क्रॉस करेगा, तो आप समझिए रिकवरी आ गई और 200 पार कर लिया तो 100% रिकवरी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। 300 पॉइंट डोजन फ्यूचर अप था। एशियन मार्केट निक्की ज़बरदस्त अप थे दोस्तों। 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट 1-2% हरियाली में खुले, लेकिन बाजार में साफ दिखाई दे रही थी कि ताकत नहीं है। निफ्टी बैंक तो खुला ही बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी 1,000 पॉइंट के दायरे में घूमने की संभावना थी निफ्टी बैंक की। लेकिन निफ्टी बैंक 33,900 टच करने में फेल हुआ और वो 33,554 से दोस्तों 33,880 तक भी पहुंचा, लेकिन 900 टच नहीं किया। एंड एट लास्ट बाजार तोड़ा निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक ने 33,000 भी तोड़ दिया था आज 3 बजे के आसपास एक बार। 33,123 से 21 पे बंद हुआ। महाकमजोरी दोस्तों बाजार के अंदर। निफ्टी को बैंक निफ्टी ने नीचे खींचा। रिलायंस 70, 72, 75 रुपया बढ़ा हुआ। ऐसा जब रिलायंस में तेजी आती है तो रिलायंस कभी गिरता नहीं है जल्दी से। लेकिन दोस्तों मैंने साफ कहा था कि अगर आपको निफ्टी बैंक में या निफ्टी में 50, निफ्टी 50 में 50 पॉइंट और निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट का चेंज मिले तो आप अपना पैसा बना लीजिए। मैंने ऑप्शन फ्यूचर्स वालों को भी नकारा नहीं कि आप ये काम मत करिए दोस्तों। बाजार में कमजोरी थी, सुबह तेजी दिखाई दी। स्टॉक्स में बाद में कमजोरी आई। टाटा स्टील ने 1100 भी तोड़ा और साफ साफ मैंने, आप मेरा वीडियो सुबह का देख सकते हो, सुन सकते हो दोबारा, 15,950 के इर्द गिर्द निफ्टी 50 घूमेगा और 15,800 की तरफ एट लास्ट इसको मूव करना ही है दोस्तों। ये सेंटेंस मैंने दिया है उसमें। और निफ्टी 50 ने बिल्कुल वो ही ओबे किया। एट लास्ट 15,800 की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और अंततः वो रेड हो गया दोस्तों और लाल में ही बंद हुआ। होना तो उसको ग्रीन में बनता, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसको नीचे खींच दिया। अब आप कहेंगे कि आपके कहने का मतलब क्या है दोस्तों? मेरे कहने का मतलब महाकमजोरी इस बाजार में है। मैं 7:30 बजे का FII के डाटा का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। कल भी 5,000 कुछ बेचा था, 1,360 के फ्यूचर्स बेचे थे। ऑप्शन में कुछ बाइंग की थी FII ने दोस्तों। आज भी खतरनाक केस में FII की बिकवाली एट लास्ट हुई है। 300 पॉइंट डोजन अप। यूरोपियन मार्केट हरियाली 1-2%। एशियन मार्केट हरियाली में ही बंद हुए। इंडियन मार्केट में कटारी ऐसी चली FII की कि इसको रेड कर दिया, लहूलुहान कर दिया दोस्तों। ये बिकवाली जानबूझ के नहीं है तो क्या है? ये महज एक सेलिंग था FII का कैश में। फ्यूचर का तो डाटा देख के बताऊंगा।
तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इस शेयर बाजार में चलिए। पैसा कमाने वालों ने आज भी पैसा कमाया, और बच्चे लोगों को मैं एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो रोज़ ही बनाता हूँ, सुबह और शाम। कल एक ही बार बनाऊँगा, शाम को 5 बजे या दिन में कभी भी, और सब्जेक्ट रहेगा अच्छे स्टॉक्स। दोस्तों पता नहीं मुझे अंदर ही अंदर देखिए वो आपका काटा पेटी है, ऑप्शन है या फ्यूचर है या शॉर्टिंग है या लॉन्ग है, वो इंडिविजुअल की हद तक है। मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों खुशी होती है जब ये बाजार गिरता है। एक नई चीज़ जोड़ता हूँ, मेरे वीडियो में रोज़ नई चीज़ रहती है। खुशी इसलिए होती है दोस्तों कि अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक, बढ़िया गवर्नेंस का स्टॉक, मजबूत फंडामेंटल स्टॉक अगर मुझे कौड़ियों के दाम पे मिल जाए तो मैं खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लूँ। ये मेरी दोस्तों हॉबी है पिछले 35-40 साल से, क्योंकि बाजार ने कोरोना ख़त्म होने के बाद से और अब तक 1-1.5 साल में काफ़ी मौका दिया है, काफ़ी ऊपर तक गया। 18,604 पे आराम से बेचते और बेचे, बहुत बेचे। अभी अभी दोस्तों 10 दिन पहले MRPL के बहुत शेयर बेचे, डेरियों बेचे। कमजोर स्टॉक था, जड़ मूल में उसकी जानता था। तो पैसा हर मुकाम पे, हर मौके पे इस बाजार से कमाया जा सकता है। कमाने वाले कमाते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल वालों ने आज भी कमाया है। कुछ बच्चों ने पेस्ट कर दिया था ग्रुप में, मैंने कहा ग्रुप में मत करिए, आपके पर्सनल व्हाट्सएप भी हैं मेरे टच में और ग्रुप वाले भी हैं, क्योंकि ग्रुप में वो बच्चे हैं जो ऑप्शन या फ्यूचर नहीं जानते, और मैं उनको उसमें फंसाना भी नहीं चाहता। पहले ABCD तो सीख लो। लेकिन हर तरह का मेंबर मेरे ग्रुप में हैं, पढ़े लिखे वकील भी हैं, एडवोकेट, डायरेक्टर्स भी हैं गांधीनगर के, मैं नाम तो यहाँ नहीं बताऊँगा, और सर्जन्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जिनको एनालिसिस वाले बढ़िया फंडामेंटली डिविडेंड एंड बोनस एंड राइट पेइंग स्टॉक चाहिए। मैं उनकी भी इच्छा फुलफिल करता हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। वो ही सेम उनके व्यूज हैं दोस्तों जो मेरे हैं। मैं भी लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लेता हूँ, उनके डिविडेंड को चखता हूँ, उनके बोनस को चखता हूँ, उनके राइट इश्यूज़ को चखता हूँ, उनके जो रिवार्ड्स डिफरेंट तरह के आते हैं उनको चखता हूँ। अब आप कहेंगे चखते चखते कर रहे हो, किसी का नाम तो बताओ। तो दोस्तों मुझे बड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाते हुए। अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 17 तारीख को मीटिंग है दोस्तों, मेरे पास ढेर सारा शेयर है इसकी। अब किसी बच्चे ने बोल दिया था सर क्या है इंडियन ऑयल, कितना गिर गया, 110 आ रहा है। अरे भाई 110 आ रहा है, इसने ये तो खोल के देखो किताब की कितनी बार बोनस दिया है, और डिविडेंड तो इसका सरप्राइज करता है। थोड़े से शेयर्स थे दोस्तों, और आज मेरे ख्याल से 1700 शेयर हो गए पोर्टफोलियो में। डिविडेंड भी खतरनाक मिलता है, और 17 तारीख को फिर से बोनस इशू करने के बारे में मीटिंग है। अरे भाई ये मल्टी बैगर नहीं, मल्टी लेयर्स हैं। आप इन्वेस्टर्स तो कम से कम ना डरे मेरे इस बाजार को गिरता देख के। गिरने तो कहाँ तक जाएगा, हमने भी बोल दिया टाटा स्टील 3 शेयर खरीद के आज की 1000 तोड़ेगा, अगली बार तब अटैक करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों ये खुशी अंदर से होती है। आपको ये बाजार बेचने के बहुत मौके देता है, जब मौके देता है तब आप खरीदते हो। हम मना कर रहे हैं CDSL को मत खरीदो, हम मना कर रहे हैं कोफोर्ज को मत खरीदो, हम मना कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल को 5600 में क्यों खरीद रहे हो भाई। दोस्तों अब मैं और थोड़ा रिफाइंड हो गया हूँ, आने वाले समय में और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा। मैं हायर लेवल पे खरीदने ही नहीं दूंगा मेरे अपने पर्टिकुलर फॉलोवर्स को।
जो खरीदना है वो मैंने अभी से इंडिकेशंस दे दिए हैं। और 15 जून के आसपास, आज तो मैंने तारीख भी शायद लिख दी है टेलीग्राम चैनल पे, कि अब से लेके और 15 जून तक उसका मीडियम निकाल लीजिए। 5 जून के आसपास ये टाटा स्टील खास तौर से लोवेस्ट लेवल पे पाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 15 जून नज़दीक आता रहेगा, स्प्लिट का डेट नज़दीक आता रहेगा, तो इसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, बाजार किसी भी तरफ जाए। तो इस तरह ही 5 और 10 जून के आसपास में आपको बहुत सस्ते रेट पे बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स मिलेंगे। बेचने दो FII को। वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ, कोरोना तो नहीं हुआ, रिसेशन तो नहीं हुआ, कोई बैंक तो बंद नहीं हुआ US में, मॉर्गेज तो नहीं रखी गई प्रॉपर्टी, इंडिया में भी कोई घबला तो नहीं हुआ, गवर्नेंस तो खराब नहीं हुई दोस्तों, कुछ नहीं हुआ बाजार में। रिकवरी जुलाई से मैंने बोल दिया, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी, दिवाली पर दिए जलेंगे। इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो में रखना, और बच्चे लोग भी मेरी मदद करें। कौन कौन से स्टॉक्स की P/B वैल्यू कम है, प्राइस बाई बुक वैल्यू, और कंपनी की बुक तो होनी चाहिए कुछ। जिसकी बुक वैल्यू नहीं है, दुकान नहीं है, असेट्स नहीं है, वो भी बेकार है। गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तीसरा चैप्टर में जोड़ देता हूं कि पिछले 10 साल में किस कंपनी ने 1 बार बोनस दिया, 2 बार बोनस दिया, 3 बार बोनस दिया, बुक वैल्यू भी अच्छी हो, सस्ता शेयर इस मुकाम पे आज हमें मिले तो उसे बाई करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं ऐसे ही शेयर्स को ढूंढने में एक्सरसाइज कल और परसों करूंगा, और स्टॉक्स की 15 मैंने दे रखे, 15 की और मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे भी बताऊंगा, उनका हक बनता है पूछने का। वैसे भी वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक बच्चे ने आज बहुत क्वेश्चन पूछे, मैंने उसका जवाब दिया, उसने माना, सही माना कि आपने सही जवाब दिया। और दोस्तों इससे मुझे अपनी इज्जत बढ़ती हुई भी दिखाई देती है, उससे भी मुझे खुशी मिलती है। आज मैंने बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स की प्लस माइनस की बात की, कई लोगों ने उसमें पैसा कमाया। स्टॉक्स में खुशी होती है कि सर मैंने टाटा स्टील बेच दिया था, नीचे में आराम से खरीद लिया, खुशी होती है दोस्तों। मैं भी सीखता हूँ, फॉलोवर्स से मैं भी सीखता हूँ। सिर्फ वो मेरे से हिंट लेते हैं कि आप थोड़ा सा एक रास्ता बताते रहिए, बाकी काम हमारा। सबकी अलग अलग स्किल है, कोई ABCD सीख रहा है, कोई मध्यम वर्ग का है, बीच में मिडल लेवल का है ज्ञान के मामले में, और कोई पूरा का पूरा परिपक्व है। होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, नुकसान के लिए हम नहीं आए, 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं, और डेली कमाते हैं और कमाएंगे। तो दोस्तों ये चैनल पे जो मेरा एक वक्तव्य है वो एक प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने P/B बताया, EPS बताऊंगा, बोनस एंड डिफरेंट डिविडेंड स्टॉक से एडवांटेज बताऊंगा, और बताई है, एक लिस्ट बनाऊंगा इसकी। आप इस चैनल पे इस वक्तव्य को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लें। अगर आप कोई शेयर खरीद के बेचते हैं, आपको लाभ या हानि होता है तो वो आपकी अपनी होगी, इस चैनल या मेरी कोई जवाबदेही उसकी प्रति नहीं होगी। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियर किसी से भी रजिस्टर्ड से एडवाइस लेके ही काम करें। इसके साथ दोस्तों
मंडे ऑनवर्ड के लिए आप व्याकुल होंगे। डेफिनेटली बाजार में कमजोरी है। लोअर लेवल तो आज बनाए हैं, पहली बार बाजार ने आज बजाए हैं, जबकि चारों तरफ इतनी हरियाली थी। इसको कहते हैं कि लोअर लेवल आज बनाए हैं। और अगले हफ्ते भी दोस्तों वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। आप अपनी मूड़ी को संभाल के रखें, चौकन्ने होकर इस बाजार में खेलें। डो जोन्स या पीसीआर पुट कॉल रेशियो कम है, उसके चक्कर में ज़्यादा ना आए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक मूवमेंट लेके चलें। एफआईआई के चंगुल में ना फंसे। उनका मुकाबला करने के लिए हमारे देश में डीआईआई बैठे हैं। और लाभांश की मैं आपकी कामना करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। एक और बात बता देता हूं दोस्तों। आप पूछेंगे ये हो क्यों रहा है। दोस्तों एक तो महंगाई के आंकड़े हमारे यहाँ ख़राब आए हैं। कल महंगाई बढ़ी है 7.79%, पौने 8। दूसरा, रुपया आज भी 2 पैसे कमज़ोर हुआ, 77 रुपये 44 पैसे। मैं आंकड़े भी दे रहा हूँ आपको। उसका हम पे इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्रूड ऑयल कभी 112 हो जाता है, कभी 109 हो जाता है, वो भी अभी महंगा है। तीसरी चीज़ जो आज हमारे देश में हुई कि 2 बजे जितने भी हमारी डाउन स्ट्रीम कंपनीज हैं, रिफाइनरी वाली कंपनीज हैं, HPCL, BPCL, IOC, ये इकट्ठे होकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री चले गए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिल्ली में। कुछ दिन मैंने भी वहाँ काम किया। तो वहाँ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब आप डीकंट्रोल हो तो आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर वो अपने रेट बढ़ाएंगे ना, 30 रुपये तो उनको डीजल पे चाहिए 1 लीटर पे। अब पता नहीं भाई, मैं तो यूज नहीं करता हूँ। 130-40 रुपये लीटर अगर डीजल हो गया दोस्तों, बसों के भाड़े बढ़ जाएंगे, टैक्सी के बढ़ जाएंगे, टेम्पो के बढ़ जाएंगे, रिक्शाओं के बढ़ जाएंगे जो डीजल बेस्ड हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा फार्मर्स पे, जो पंपिंग सेट से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं लोग। दोस्तों आजकल तो ट्रैक्टर के बिना खेती नहीं होती। हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। तो वो आश्वासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि स्टेट्स या तो वैट कम करें और या आप रेट बढ़ाएं। तो उससे हमारे शेयर बाजार में एक झंझनाहट सी पहुंची और ताश के पत्तों की तरह वो गिरना शुरू हो गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स ये जनरली विज्ञान भवन दिल्ली में कनॉट प्लेस पे जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है एंड काफ़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ मीटिंग्स होती हैं, सेक्रेटरीज बैठे रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वहाँ से निकलती हैं। और पत्रकार लोग वहाँ लगे रहते हैं 24 घंटे। वहाँ से वो लीक आउट होती है न्यूज़। और डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फ़र्क स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। और FII कच्ची गोली नहीं खेलें, वो धड़ाधड़ बिक्री कर देते हैं। उनको तो बहाना चाहिए। जब बिक्री हो ही रही है तो 36 दिन से IOC या HPCL, BPCL कितना वेट करेंगे, कितने लॉस में काम करेंगे दोस्तों। खैर आप तो बांट नहीं सकते क्योंकि क्रूड ऑयल उनको भी महंगा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों मेन कारण ये हुआ है। दूसरी तलवार RBI गवर्नर लेके बैठे हैं। महंगाई बढ़ेगी तो मैं 40 तो 40, 70 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा दूंगा। तो दोस्तों अगले हफ्ते भी इन्हीं खतरों के बीच इस बाजार को आप नीचे की तरफ ही देखेंगे। अगर ये ऊपर जाए, 1-2 बार 300-400 पॉइंट भाग भी जाए निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, तो आप बेचैन मत होइएगा। 1-2 बार इनको भाग जाने दो, तब हम मानेंगे कि हाँ रिकवरी स्टार्ट हो गई है। वीकनेस पे ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2, 4-4 शेयर
खरीद सकते हो। अब किसी ने कहा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 80 से नीचे आ गया है, तो मैंने कहा 78 आ गया और 1 के आसपास इसकी पी बाई बी आ गई है 0.77, देखी मैंने 0.77। दोस्तों छोटे 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 गोले दाने को कितना तोड़ोगे, जो मंदिर में चढ़ता है ना, वो लड्डू का एक छोटा सा दाना होता है, कितना तोड़ोगे उसका तो पाउडर बन जाएगा। तो गेल और वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कितना टूटेगा, उसका प्राइस बाई बुक वैल्यू और कितना नीचे हो जाएगा, ये रेशियो ही बताइए। टूटने की अब ज़्यादा गुंजाइश इस तरह के स्टॉक्स में नहीं रही, ये बाई करने लायक हैं। बातों ही बातों में आपको बहुत अच्छी एक मैंने टिप दे दी है। इसी के साथ मैं जल्दी से इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। नमस्कार।